हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसी को देख रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोग जो है साइंस के सभी सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जियोग्राफी आज स्टार्ट किए थे, तो जियोग्राफी में हम लोग जो भारत के भूगोल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एस्ट्रोनॉमी यानी जियोग्राफी का जो सेकंड पार्ट यानी खगोल विज्ञान को भी देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग सौरमंडल, ग्रह आदि के बारे में प्रश्नों को देखेंगे, जो कि टोटल कुल 221 प्रश्न होंगे खगोल विज्ञान से। तो यह मास्टर वीडियो होने वाला है, तो आप लोग जो है इसके जस्ट ही बाद हम जो है वर्ल्ड जियोग्राफी लेकर आएंगे यानी विश्व का भूगोल। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमी के फर्स्ट प्रश्न से। एस्ट्रोनॉमी से हमारा चैप्टर होने वाला है सौरमंडल। कौन सा? तो सौरमंडल होने वाला है। ठीक है, तो सौरमंडल का हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज जो है किसने की थी? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कॉपरनिकस ने जो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है क्या कहलाते हैं? तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या? तो ग्रह कहलाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह का जो है चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को जो क्या कहते हैं? तो थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। क्या? तो उपग्रह कहते हैं। क्या? तो उपग्रह कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम को जो किसने प्रतिपादित किया? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। ठीक है, 5 नंबर है कि सूर्य के जो है चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या जो कितनी है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी? तो 8 है। कितनी? तो 8 है। 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है हमारा क्वेश्चन। 6 नंबर बोल रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम क्या है? तो सही है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। क्या? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्या है? तो मंगल है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है हमारा पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम क्या है? तो सही है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र, मंगल, बुध एवं क्या है? तो बृहस्पति है। 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार जो है सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम जो है कौन सा है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं क्या हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से जो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से बताना है कि कौन जो सौरमंडल क्या क्या है? तो भाग नहीं है। तो निहारिका जो है क्या? तो सौरमंडल का भाग नहीं है। 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, 10 नंबर है कि तारामंडल क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि तारामंडल जो है वह क्या है? तो तारामंडल जो है क्या होता है? एक ऐसे तारों का आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से सब समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, वो क्या होता है? तारामंडल कहलाते हैं। तो 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 11 नंबर की अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में जो है कुल कितने क्या है? तो तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में जो है कुल 89 तारामंडल है। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है हमारे कोलम्बस निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत जो किस ग्रह पर स्थित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा। डी कहा? तो मंगल पर स्थित है। 13 नंबर की पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है कितनी है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ तो पार्थिव ग्रह नहीं है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शनि के यहाँ तक पार्थिव ग्रह नहीं है। 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या जो कितनी है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितना? तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। क्या? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो मंगल क्या है? तो नहीं सम्मिलित। तो 16 का डी राइट आंसर है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह निम्नलिखित में किन दो ग्रहों को छोड़कर जो शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं?
तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र और क्या है तो अरुण घूमते हैं। क्या तो शुक्र और अरुण घूमते हैं, 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है, तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है वह कौन सा है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या तो सूर्य होता है। क्या तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन, तो कॉपरनिकस ने किया। किसने, तो कॉपरनिकस ने किया। 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। 21 नंबर बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्या तो सूर्य नहीं है। नेक्स्ट है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में जो है सहायक गैस कौन सा है, तो सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है हाइड्रोजन और क्या है तो हीलियम है। 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को जो है क्या कहा जाता है, तो प्रकाश मंडल जो है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है हमारा कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को जो है क्या कहा जाता है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, तो घूमती है। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर यहाँ कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय जो सूर्य जो है कब दिखाई देता है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब, तो 21 जून को दिखाई देता है। कब, तो 21 जून को दिखाई देता है। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है हमारा एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या तो अपसौर कहा जाता है। क्या तो अपसौर कहा जाता है। 28 नंबर है हमारे कि एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह को जो है अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को जो है क्या कहा जाता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या था, उपसौर कहा जाता है। 29 नंबर है कि निम्न में से किन के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। निम्न में से किन के बीच की जो है औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता था। खगोलीय एकक किसको कहा जाता है, 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य को कहा जाता है। 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है हमारा कि मध्य सूर्य का अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ जो है वह क्या है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का जो सूर्य का अर्थ क्या होता है, तो सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना है। 30 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है हमारा कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य जो किस क्षेत्र में क्या होता है, दिखाई देता है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर के, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किसमें, तो आर्कटिक क्षेत्र में। 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में जो है काला धब्बा क्या है। सूर्य में जो है काला धब्बा क्या है, तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या है, तो असमर्थ है। 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर है हमारा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। बताना है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है वो कितना है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कितना, तो 71% है। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्या है, तो एक तारा है। तो 34 का डी राइट आंसर। सूर्य क्या है, तो एक तारा है। 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर जो लगभग कितना तापमान होता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर। 36 नंबर है कि सूर्य के चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। सूर्य के चमकीली बाह्य परत को जो जाना जाता है कैसे, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए नंबर फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फोटोस्फीयर बाह्य परत के नाम से जाना जाता है। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है कि सूर्य की प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश जो धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, तो 8.3 मिनट लेता है। ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास जो है कौन सा ग्रह है, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक है, तो बुध जो है सूर्य के पास सबसे ग्रह है। कौन है, तो बुध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर की बुध नक्षत्र में एक वर्ष में
बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में जो है एक वर्ष में दिनों की संख्या जो कितनी होती है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना है? तो 88 होती है। कितना है? तो 88 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में जो चंद्रमा की तरह क्या होती हैं? तो कलाएं होती हैं। तो 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? तो बुध में होती है। किसमें? तो बुध में होती हैं। 41 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला क्या है? तो उपग्रह नहीं है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो बुध तथा शुक्र क्या है? तो नहीं है। बुध तथा क्या है? तो शुक्र नहीं है। 42 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, निम्नलिखित में से जो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो सूर्य का चक्कर जो क्या है? तो सबसे कम समय में लगाता है? तो 42 का ए राइट आंसर है कौन? तो बुध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में के सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? सबसे तीव्र गति से जो सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है कौन सा है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? तो है बुध है। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से बताना है कि किस ग्रह की परिभ्रमण गति क्या है? तो सबसे अधिक है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका है? तो बुध का है। किसका है? तो बुध का है। 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो अक्षीय झुकाव जो क्या है? तो सबसे अधिक है। तो अक्षीय झुकाव जो किसी का अधिक है तो उस बुध का है। 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है हमारा कि चंद्रमा का सदृश दिखाई देने वाले ग्रह है, चंद्रमा का सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो है कौन सा है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना क्या है? तो बड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पृथ्वी की क्या तो बहन कहा जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है। 49 नंबर के किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार जो है किसे कहा जाता है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसे? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। 51 नंबर है कि सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है कौन सा है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध तथा शुक्र है। कौन है? तो बुध तथा शुक्र है। 52 नंबर है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी जो किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र को करते हैं। 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है हमारा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 53 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है हमारा कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कौन तो है? शुक्र है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक को जो भोर का तारा के नाम से क्या होता है? तो जाना जाता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तो शुक्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर के निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसे जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र को कहा जाता है। किसे? तो शुक्र को कहा जाता है। 57 नंबर के सुपरनोवा है, सुपरनोवा है तो सुपरनोवा जो है क्या है? तो 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एक मृत प्राय तारा है। क्या? तो एक मृत प्राय तारा है। 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है हमारा कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज जो है किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है किसने की थी? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसे? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। 59 नंबर है कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है कौन था? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का तो एमडेसन था। कौन? तो एमडेसन था। 59 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, पृथ्वी के जो है सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन? तो चंद्रमा है। कौन? तो चंद्रमा है। 61 नंबर है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति जो सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लदवक्ष गुलाब से की जा सकती है। 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य से परितः अपने कक्षा में जो लगभग
किस गति से चक्कर लगाती हैं? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से लगाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर की, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण चाल, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी के परिभ्रमण चाल है क्या? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो ठीक है, 64 नंबर की, पृथ्वी की जो भ्रमण गति, पृथ्वी का भ्रमण गति है, तो पृथ्वी का भ्रमण गति क्या था? 27 किलोमीटर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर की, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है लगभग, तो पृथ्वी पे व्यास है लगभग कितना? तो 65 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है कि सूर्य के परिक्रमा का दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा का दौरान जो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई महीने में होती है। 67 नंबर है कि पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो किस महीने में होती है? तो 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अब तो जनवरी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि तारे जो पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर की, गुलाब पृथ्वी के ध्रुव पर चपटी होती है। गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य में स्पष्ट सिद्ध होता है। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पृथ्वी का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक विषुवत रेखा पर क्या आती है? तो न्यूनतम होती है, इसलिए गुलाब पृथ्वी पर चपटी होती है। 69 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, तो यह जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में जो पृथ्वी का जो है क्या है? तो कौन सा स्थान है? तो 71 का सी राइट आंसर है, तो 5वां स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह भी कहते हैं। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, 73 नंबर है कि पृथ्वी जो है वो स्थित है, तो शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। 73 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 में कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन जो है पृथ्वी जो सूर्य के क्या होती है? तो सबसे निकट होती है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 नंबर का, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, पृथ्वी जो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर के, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का जो है प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। 77 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है हमारा कि दिन एवं रात होने के कारण है, दिन एवं रात होने का कारण है, तो दिन एवं रात होने के कारण क्या है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे का प्रकाश पृथ्वी पर तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है क्यों? तो 79 का राइट आंसर सी, 4.2 वर्ष में पहुंचता है। 80 नंबर है हमारे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी जो है कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने अक्ष पर जो पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती हैं। 82 नंबर है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि जो है समान होती है किसमें? तो भूमध्य रेखा पर होती है। 82 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या? तो वह तिथि जब
जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन और रात क्या होता है, समान अवधि के होते हैं, ठीक है। 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है कब होता है। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव, भू अक्ष तल पर जो भू अक्ष का झुकाव जो है क्या है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 66.5 डिग्री है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी के जो है उपग्रहों की संख्या जो है वह कितनी है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या जो है वह कितनी है, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 जून को 21 जून को दिन 21 जून को जो दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को जो दिन का प्रकाश जो है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कैसा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी 24 घंटे, कैसा, तो 24 घंटे दिखाई देता है, ठीक है। 87 का डी राइट आंसर है। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है कौन सा है। 38 का बी राइट आंसर, कौन, तो शुक्र है, कौन, तो शुक्र है। 89 नंबर है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में जो है कौन सा ग्रह है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि पृथ्वी जो है अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री के कोण बनाती है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66.5 डिग्री की कोण बनाती है, ठीक है। 90 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर है हमारे निम्न में से जो है किन तिथियों को जो है सूर्य की किरणों विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। निम्न में से किन तिथियों को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या सीधी पड़ती हैं, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पड़ती हैं, ठीक है। 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो सूर्य का समीप है। 92 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर है हमारा कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर डी, किसने, तो कोपरनिकस ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर के जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि क्या तो बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कैसे, तो 94 का राइट आंसर जब बी नंबर भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक है। 95 नंबर है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो 95 का डी राइट आंसर का तो काला होगा, कैसा होगा, तो काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर की पृथ्वी की परिधि क्या है। पृथ्वी की परिधि जो है पृथ्वी की परिधि है लगभग क्या, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4032 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और आमतौर पर कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो वर्ष का सबसे लंबा दिन और आमतौर पर कब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में होता है, ठीक है। 97 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। किस तिथि को जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के, तो 22 दिसंबर को होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है क्या, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो 6 माह की होती है, क्या, तो 6 माह की होती है। 100 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व क्या है, तो सबसे अधिक है, तो 100 का सी राइट आंसर क्या, तो पृथ्वी का है, क्या, तो पृथ्वी का है सबसे अधिक, ठीक है। 100 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर किसने सबसे पहले पृथ्वी को मापा, किसने जो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने, तो इरेटोस्थेनीज ने मापा है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है इसको बताना है, तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 43 किलोमीटर कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास जो है लगभग कितना है, तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12,750 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा 103 का ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर है हमारा
कि पृथ्वी को जो है उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को जो है उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को जो क्या कहते हैं? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन कहते हैं। 105 नंबर है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की जो अपनी कक्षा में गति है क्या? तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर है। 106 नंबर है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा मतलब सी, अपसौर के दौरान होती है। 106 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर है हमारा कि ऋतुएं जो है निम्नलिखित कारण होती हैं। ऋतुएं जो है निम्नलिखित कारण होती हैं। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती हैं। 107 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है, पृथ्वी से आकार में सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह जो है कौन है? तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, और क्या है? तो मंगल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी क्या है? तो गोल है। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिस्टोटल ने। किसने? तो अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है। 110 नंबर है हमारे कि तो पृथ्वी का धुरी क्या है? तो पृथ्वी की धुरी क्या है? तो झुकी हुई है। 110 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जो वायुमंडल क्या होता है पाया जाता है? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? तो मंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर के, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है कौन? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? तो मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन क्या है? तो संभव है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किस? तो मंगल पर। किस पे? तो मंगल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जब मानव उपस्थिति के क्या है? तो संभावना है। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मंगल पर है। नेक्स्ट है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, प्रथम बार जब मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है क्या? तो 115 का राइट आंसर डी नंबर क्या था? पाथ फाइंडर। 116 नंबर के, किसमें पृथ्वी के अलावा, किसमें जो पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए क्या है? तो बहुत अनुकूल है। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किस? मंगल पर। किस पे? तो मंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117 में कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य है। कितना? तो 117 का राइट आंसर डी, मंगल के विषय में। किसके? तो मंगल के विषय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह जो है वह कौन सा है? तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? तो डिमोस है। ठीक है। 119 नंबर है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को जो है आकाश में कौन सा ग्रह क्या तो लाल दिखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 119 का बी, मंगल दिखता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 120 नंबर है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। 120 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर है हमारा कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? बृहस्पति पर जो है बृहस्पति ग्रह पर जो है लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अशांत बादल का। किसका? तो अशांत बादल का सूचक है। 121 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? यूएसए ने जो किस ग्रह की खोज के लिए जो है गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति के लिए भेजा था। ठीक है। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान जो है किस ग्रह से संबंधित है? तो 123 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति से संबंधित है। 123 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है हमारा कि सुमेकर लेवी नाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया है? सुमेकर लेवी नाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति से टकराया था। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में जो निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो 125 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो निम्नलिखित में से कौन है? तो 126 का राइट आंसर डी नंबर, क्या? तो गैनीमेड है। क्या? तो गैनीमेड है। 127 नंबर एक निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर हो जाएगा 127 का ऑप्शन नंबर
127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन तो शनि है, कौन तो शनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 नंबर कि नासा नासा के किसी से संबंधित मिशन नासा के जो है नासा के किसी से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो राइट आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम क्या है, तो जूनो है। 128 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है कि सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शनि का उपग्रह है टाइटन। 129 का बी राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन तो मीथेन पाई जाती है। कौन तो मीथेन पाई जाती है। 131 नंबर है हमारे कि शनि ग्रह को जो सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है क्या। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कौन तो शनि है। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या जो है कितनी है। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कितनी है, तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व क्या है, तो सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व क्या है, तो सबसे कम है। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, तो शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या, तो शनि है। 135 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर क्या है, तो स्पष्ट वलय है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस की खोज किसने की थी। यूरेनस की खोज जो किसने की थी, तो हर्शल ने की थी। 138 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से क्या है, तो घिरा हुआ है। कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक गैसों से क्या है, तो घिरा हुआ है। तो 139 का सी राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। यूरेनस का जो है क्या है, तो कितने उपग्रह है। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या, तो 27 है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर जो भ्रमण करने वाला ग्रह है कौन। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी, 141 नंबर है। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो अरुण है। 141 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 142 नंबर है हमारा कि ओबेरान ओबेरान टाइटेनिया एरियल अब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर बी, अरुण के उपग्रह है। किसके, तो अरुण के उपग्रह है। 142 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर है कि अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। अपने धुरी पर जो है सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह जो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण के नाम से जाना जाता है। 143 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 144 नंबर की यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 84 वर्ष में लगाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह जो है कौन है। तो 145 का सी राइट आंसर है, कौन, तो यूरेनस है। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह जो है हरे प्रकाश को क्या करता है, तो उत्सर्जित करता है। तो 146 का डी राइट आंसर, कौन, तो वरुण करता है। ठीक है, 147 नंबर है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सौर परिवार के जो निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह जो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर, यह क्या आता है, नेपच्यून है। कौन सा, तो नेपच्यून। 148 नंबर के किस गैस की उपस्थिति के कारण जो वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मीथेन के कारण दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह जो है सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण और वरुण जाने जाते हैं। 150 नंबर की सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है।
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन है? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? तो बुध है। कौन? तो बुध है। 150 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 151 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों की सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो 151 का सी राइट आंसर कौन? तो नेपच्यून है। कौन? तो नेपच्यून है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष जो है दीर्घतम होता है कहाँ? तो 152 का सी राइट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून पर होता है। ठीक है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह जो है कौन सा है? तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन? तो नेपच्यून है। 153 का सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? प्लूटो की खोज जो है 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लाइड टैम्बैक के द्वारा की गई थी। 154 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 155 है हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड 155 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा को लगता है। 156 नंबर के कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड जो रात की रानी कहलाता है? तो 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा कहलाता है। क्या? तो चंद्रमा कहलाता है। 157 नंबर है हमारे पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 157 का राइट आंसर जब भी 59% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर है कि क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है। 158 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर है हमारा कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 159 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। 160 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का ग्रह नहीं है? बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का क्या है? तो ग्रह नहीं है। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रमा जो है क्या है? तो सूर्य का ग्रह नहीं है। 160 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। ठीक है। 161 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो 162 का ए राइट आंसर कहा? तो चंद्रमा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 162 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है वह कहाँ पर है? तो 163 का डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164 नंबर की चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 27.3 दिन में लगाता है। ठीक है। 165 नंबर है हमारा कि चंद्रमा से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय है। चंद्रमा से जो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 सेकंड से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर एक निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो 166 का सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर एक बृहस्पति के दरमियान लगभग है। बृहस्पति का द्रव्यमान जो है लगभग है कितना? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है। तो 167 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का जो सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो 168 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? तो सीरियस है। क्या? तो सीरियस है। 168 का ए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल जो होता है वह क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष का होता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 170 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 4.5 वर्ष लगता है। ठीक है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को कहते हैं क्या? तो 171 का डी राइट आंसर का, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 171 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह जो जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे है कौन? तो 172 का सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति हैं। ठीक है। 173 नंबर है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है
सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन था? सीरस है। 173 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर है कि धूमकेतु, धूमकेतु पुच्छ सूर्य से, धूमकेतु पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है। धूमकेतु पुच्छ जो सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है, तो 174 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन बोला है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। दूसरा कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। और तीसरा, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो 175 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 क्या है? तो सही है। ठीक है, 176 नंबर है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या हो जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। 176 का बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसके समय सूर्य का जो कौन सा भाग क्या होता है दिखाई देता है? तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या तो कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, 178 नंबर है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण जो निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो 178 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, 178 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में पाई जाती है, इसको बताना है। फर्स्ट बोला है कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ठीक है, दूसरा बोला कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तीसरा है कि जब अमावस्या का दिन होता है। और चौथा जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब होता है। ठीक है, और इसका एक और हो जाएगा क्या? तो एक हो जाएगा जब अमावस्या का दिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 179 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 180 नंबर है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में जो अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 180 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की जो है घटना होती है, तो डायमंड रिंग की घटना जो है सूर्य ग्रहण के दिन होती है। राइट आंसर हो जाएगा 181 का ऑप्शन नंबर सी। सिजगी है, सिजिगी है, तो सिजगी जो है क्या है? तो सिजगी जो है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति है सिजगी। ठीक है, 182 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का जो है कारण है, तो चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच अब पृथ्वी को आ जाना। ठीक है, चंद्र ग्रहण का कारण है 183 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण जब भी घटित होगा वो किस दिन को होगा? तो पूर्णिमा का दिन होगा। ठीक है, 184 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग को मिलान करना है। बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करके बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो गया आपका बुध। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया आपका बृहस्पति। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शुक्र। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो नेपच्यून हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 185 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे जो है शुक्र ग्रह कहते हैं? तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। 186 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 187 का ऑप्शन नंबर डी, 150 × 10⁻6 किलोमीटर है। ग्रह क्या है? बताना है कि ग्रह क्या था। ग्रह जो है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है वो ग्रह है। ठीक है, 188 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का सर्वाधिक, निम्नलिखित में से जो है कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो 189 का सी राइट आंसर क्या? तो शनि का है। नेक्स्ट है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो 190 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो भारत है। क्या है? तो भारत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो 191 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले तो हो जाएगा आपका बृहस्पति, उसके बाद से हो जाएगा शनि, उसके बाद से हो जाएगा यूरेनस, उसके बाद से हो जाएगा पृथ्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा 191 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 192 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शुक्र को माना जाता है। 193 नंबर को सूर्य का बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य के जो बाह्यतम परत को कहते हैं क्या, तो 193 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कोरोना कहते हैं। एक ग्रह की जो है अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो 194 का ए राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑब्सर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 195 नंबर की अयनांत अयनांत तथा विश्व के संबंध अयनांत तथा विश्व के संबंध दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव क्या है, तो सही नहीं है। ठीक है, 196 नंबर है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो इसका हो जाएगा कि विश्व 21 मार्च को होता है, सही है। और शरद विश्व 23 सितंबर को होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 3 क्या है, तो सही है। 196 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर एक, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने, तो केपलर ने किया था। किसने, तो केपलर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो 198 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस के द्वारा किया जाता है। 199 ब्लू मून क्या है। ब्लू मून जो है क्या है, ब्लू मून जो है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। ठीक है, 199 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर है हमारे के टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का क्या है, तो उपग्रह है। तो 200 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो नेपच्यून का है। 201 नंबर है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का जो है नाम क्या है, तो 201 का ए राइट आंसर क्या है, तो चेरावन है। क्या है, तो चेरावन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है क्या, तो 202 का राइट आंसर बी, नक्षत्र मंडल। क्या, तो नक्षत्र मंडल है। 202 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर के हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से जो किस ग्रह का द्रव्यमान क्या है, तो न्यूनतम है। तो 203 का डी राइट आंसर क्या है, तो बुध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर के सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह जो क्या कहलाते हैं, तो 204 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या तो पार्थिव ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 नंबर है कि कौन सा ग्रह जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या तो शुक्र ग्रह से बने हैं। ठीक है, 206 नंबर है कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो 206 का राइट आंसर हो जाएगा डी, के बृहस्पति आता है। 207 नंबर है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो 207 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो शुक्र आता है। 208 नंबर एक, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व क्या तो सर्वाधिक है, तो 208 का डी राइट आंसर, पृथ्वी के घनत्व क्या तो सर्वाधिक है। 208 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दिन और रात जो है कब बराबर होते हैं, तो 209 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवों के दिन होते हैं। ठीक है, विषुव के दिन क्या होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 209 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 210 नंबर है कि अपसरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है, तो 210 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 152 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, प्रति वर्ष जो है 3 फरवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 211 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 212 नंबर कि निशाकाश यानी रात्रि आकाश में जो है चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो 212 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह जो है मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, तो 213 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या तो साइरस है। क्या है, तो साइरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर है
कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो कितनी है तो 6371 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा 214 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को जो है शिकारी भी कहा जाता है, तो 215 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरायन को कहा जाता है। 216 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का जो है भीतरी ग्रह नहीं है, तो 216 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो बृहस्पति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। मंगल ग्रह जो अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगभग कितना समय में पूरा करता है, तो 217 का बी राइट आंसर हो जाएगा, एक दिन में पूरा करता है। 218 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है। निम्नलिखित में किन दो तिथियों को क्या तो विषुव पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 218 का ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। 219 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूर्य ग्रहण का क्या था एक प्रकार नहीं है, तो 219 का बी राइट आंसर है, खंड छाया युक्त नहीं है। ठीक है, तो 219 का बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अरनात यानी समर सोलिस्टिस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 220 का ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा जो है अत्यधिक लंबी अंडाकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 221 का ऑप्शन नंबर बी, कोमेट है। क्या तो कोमेट है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान से जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ, यानी जो है विश्व भूगोल के प्रश्नों के साथ, जो कि 4 से 5 घंटे की वीडियो होने वाला है। तो आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।